चरण कमल चिन्ह किरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो कहे करे तो कहे करे तो टपकते हैं कभी दूर हो मेरे श्याम हमें से कभी तुम दूर न होना मेरे श्याम से तुम्हें अपनी ओर खत में देखना है एक नजर देखना। और पितामह भीष्म ने कहा अरे इधर खड़े हो जाओ। आज भगवान पैरों के तले खड़े हैं और पितामह भीष्म ने कहा हे द्वारकाधीश हम आपसे कहते हैं मुझे वचन देना होगा कि जब तक हम ना कहें जब तक तुम यहां से जा नहीं सकते, जब तक हमारा देहांत ना हो जाए तब तक तुम यहां से जा नहीं सकते। और भगवान बड़े संकट में, क्योंकि पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अब भगवान सोचने लगे कि जाने किस काल में ये जाने का विचार बनाएंगे, तब तक हम ऐसे ही खड़े रहे। भीष्म ने कहा देखो द्वारकाधीश हमारे सामने जब तक खड़े रहोगे तब तक मुस्कुराते ही रहोगे। भगवान कहते हैं दंड है, पहले तो इतनी लंबी डोटी लगा डाली और अब कहते हैं कि मुस्कुराते रहिए। ठीक है दादाजी कोई आदेश? हाँ, पितामह भीष्म ने कहा देखो भैया हम जाते जाते एक विचार आ रहा है कि इस शरीर को छोड़ने से पूर्व प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी बेटी का विवाह करके जाए, अपनी बेटी का पहले हाथ करके जाए। पर भगवान विचार करने लगे दादा पितामह आपका विवाह हुआ नहीं है तो ये बेटी कहां से आ गई? पितामह ने कहा हाँ यही तो हमारी बेटी है, बुद्धिमता परिश्रम। हमारी जो बुद्धि है वही हमारी बेटी है और इसमें आज तक विदेशना प्रभावित नहीं हुई। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस बेटी रूपी बुद्धि को हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। और जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा
अरे द्वारकाधीश, आज से हम ये बुद्धि तुम्हें समर्पित करते हैं और इसकी रक्षा आपको ही करना है। दूसरा प्रश्न किया, तुरंत भगवान ने इशारा किया धर्मराज युधिष्ठिर की ओर कि आपके मन में जो मंतव्य हैं उनको आप पूरा कर लीजिए।